मुतासिब मोदी सरकार को अमरीकी सदर ट्रंप का एक और झटका। भारत पर 25% तिजारती टैरिफ लगा दिया। भारत का कारोबार करने का तरीका नापसंदीदा और मुश्किल करार दे दिया। रूसी तेल और गैस की सबसे ज्यादा खरीदारी पर दिल्ली को जुर्माना भी देना होगा। पाक भारत जंग पर सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे। 30 बार अपने बयानात में भारतीय तैयारी गिरने और जंगबंदी कराने का क्रेडिट ले लिया। नरेंद्र मोदी की जुबान तरदीद भी ना कर सकी। पार्लियामेंट में 100 मिनट की तकरीर में एक बार भी ट्रंप के बयानात को रद्द कर सके, ना तैयारा गिरने पर बात कर सके। पाक अमरीका तिजारती मुआहदा होने के करीब। वजीर खजाना वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से आज मुलाकात करेंगे। हुकाम के मुताबिक ट्रंप टैरिफ के तहत बातचीत कामयाब होने का इम्कान। भारत खेल के मैदान में पाकिस्तान का सामना करने से गुरेज़ाम। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के ग्रुप मैच के बाद सेमीफाइनल खेलने से पीछे हटने लगा। पाकिस्तान लेजेंड्स को वॉक ओवर मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारत को तारीखी शिकस्त देकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी रियासत के हक के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का भी ऐलान। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज को हथियार बना लिया। दहशतगर्दों का पोश पनाह बन गया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्द किसी मजहब के नुमाइंदे हैं, ना किसी फिरके या कौम के। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। सिपाही सलाह की GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात। निशिस्त के अख्ताम पर बेतकल्लुफ मुकालमा भी हुआ। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को जंग में नुकसान और जंगबंदी में तीसरे फरीक के किरदार को कबूल करने का मशवरा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह कर दिया, भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात और सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर हमला करके बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन समेत कई अफराद को शहीद किया। जवाब में भारतीय लड़ाका तैयारों और फौजी अहदाफ को शानदार अंदाज में बेअसर किया गया। साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है और इनको एक साजिश को खत्म करने के लिए हमने मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इदारों, अवाम और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद पर पैदा करने वालों की साजिशों का इल्ज़ाम। मिलकर तमाम साजिशों को बेनकाब करने का दावा कर दिया। दुश्मन कभी पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। अवाम और इदारे मिलकर ही अमन कायम कर सकते हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वीडियो बयान। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार। मई और जून में महंगाई में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब रुपए इजाफा हो गया। इस साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। शरह नमू 2.7% रही। रवां साल ज़रई शोबे में बेहतरी से शरह नमू बढ़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। हज दरख्वास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11.5 से 12.5 लाख रुपए होंगे। अगले साल 1,19,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाजत नहीं होगी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल निर्ख 173 रुपये यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में साफ बता दिया, अवाम के माशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
हुकूमती इजलासों के बावजूद चीनी का बहरान काबू में नहीं आ सका। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अजनास मंडी अकबरी मंडी लाहौर में चीनी की खरीदो फरोख्त बदस्तूर बंद। दुकानों पर मुख्तलिफ निर्खों पर चीनी दस्तयाब। इस्लामाबाद में दुकानदारों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। कराची में महंगी चीनी बेचने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने। शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुसलसल 4 बार इजाफे के बाद आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 3.5 रुपए तक सस्ता होने की तवक्को। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद फैसला सुनाएगी। भुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोका। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा, तंज किया कि जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। बानी पीटीआई और कारकुनान के खिलाफ आजादी मार्च के 2 केसेस की समाअत। शुएब शाहीन और दीगर की तलबी के नोटिस जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर के एहतजाज के केस में उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली सेनेट की सीट पर पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। पीटीआई की 6 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जेयूआई की उम्मीदवार भी मैदान में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। साहिवाल और टोबा टेक सिंह में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। गुजरावाला में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। सियालकोट के नशेबी इलाके जेरे आब। एबटाबाद में चंद मिनट की बरसात से जल थल एक हो गया। शाहराहे कराकुरम पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। NDMA ने 3 अगस्त तक मजीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। अटक की तहसील हसन अब्दाल के करीब सैलाबी रेला गाड़ी बहा ले गया। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक। 1 बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बदकिस्मत खानदान वाह कैंट से पिकनिक मनाने आया था। गुजरात की तहसील खारिया में तालाब में नहाते हुए 2 भाइयों समेत 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 बच्चे को बचा लिया। 8.8 शिद्दत के जलजले के झटकों से रूस के कई इलाके लरज उठे। जलजले से समंदर की 4 मीटर बुलंद लहरें इमारतें बहा ले गईं। ताकतवर जलजले के बाद जापान में खतरे के सायरन बज उठे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और हवाई में भी मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत जारी की गई। खतरा टलने के बाद मकीनों की वापसी। चीन में शदीद तूफान के पेश नजर 2,80,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फेरी सर्विस मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। वजीर आला सिंध का 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी और मारकाए हक के जश्न की तकरीबात का ऐलान। सरकारी और निजी इमारतों पर परचम कुशाई होगी। तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में तकरीबात। हैदराबाद के रानी बाग और सखर में कल्चरल तकरीबात और कॉन्सर्ट होगा। कराची में सीव्यू पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब मनाई जाएगी। विंटेज कार, हैवी बाइक और रिक्शा रैली का भी एहतमाम होगा। सिंध में मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। नीम हुनरमंद अफराद की कम अज कम तनख्वाह 41,380 रुपए। हुनरमंदों की माहाना उजरत 49,628 रुपए होगी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में घग्गर फाटक से मियां बीवी और बच्चे की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तीनों अफराद को ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल किए जाने का शुबहा। वाक़ये की जगह से 2 कुल्हाड़ियां, 1 बेलचा, चप्पल और जूता भी मिला।
मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी का 7 साल बाद कत्ल। 5 भाइयों ने राजीनामे के बाद दावत पर बुलाया। बहन और बहनोई को 2 बच्चों के सामने फायरिंग करके जान ले ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की मैयत के सैंपल्स लैब रवाना। तफ्तीशी टीम का कत्ल की जगह का दौरा, सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर कर दिया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल से गिरफ्तार 29 तलबा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। यूनिवर्सिटी वकील की तलबा पर मुनशियात फरोशी का इल्जाम। वकील सफाई ने पर्चा कानून से खिलवाड़ करार दिया। अदालत के बाहर वकला और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज में झगड़ा। लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए लूटमार करने वाले नेटवर्क को पकड़ लिया। टैक्सी सर्विस का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर गैंग का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने लाखों रुपए कीमत की चोरीशुदा इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, कपड़े और असलहा बरामद कर लिया। हक 2 मार्च पर पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लॉन्ग मार्च के शुरका मंसूरा से लाहौर प्रेस क्लब जाएंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का वफ्द इस्लामाबाद रवाना होगा। ज़ायरीन के बजरिया सड़क इराक और ईरान जाने पर पाबंदी पर सेनेट की कायमा कमेटी में बहस। वजाहत के लिए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास के मुताबिक पाबंदी से ज़ायरीन पर कम अज कम 50 अरब रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। समंदरी रास्ते सफर का इंतजाम करने का मुतालबा। चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे। ये नहीं बोला, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। मोदी सरकार का झूठा देशभक्ति बयानिया फिर बेनकाब। पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान पहलगाम वाक़े में हलाक होने वालों को फरामोश करने पर बुरसा बरस पड़े। शुभम द्विवेदी की अहलिया एशिया ने नरेंद्र मोदी का रवैया दुख और शर्मिंदगी करार दे दिया। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुखवी एहलकार को बाजियाब करा लिया गया। 3 डाकू हलाक और 7 जख्मी हो गए। ऑपरेशन में पुलिस ने ड्रोन्स से भी हमले किए। नारवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मारे गए मुल्जिमान 30 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। राजनपुर के इलाके दाजल में कारोबारी के इल्जाम में फायरिंग। एक पुलिस एहलकार कत्ल, दूसरा एहलकार जख्मी हो गया। शेखुपुरा में जायदाद पर धोखाधड़ी से कब्जे के इल्जाम में शहरी गिरफ्तार। बहन की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। महकमा एंटी करप्शन ने जालसाजी के इल्जाम में तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना में नाराज बीवी को मनाने में नाकामी पर शौहर ने खुद को आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। दोनों की 1 साल कबल शादी हुई थी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजिमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात ना किए तो शाहराह दस्तूर पर धरना दिया जाएगा। मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की धमकी। अरबईन के लिए जमीनी रास्ता बंद करने पर जामशोरों में अलमंजर पुल के करीब धरना। हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। गुजरात में लाला मूसा रेलवे स्टेशन पर खड़ी 2 खराब बोगियों में आग लग गई। रेलवे अमले और रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त आग बुझा दी। आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में चोटी सर करने के लिए जाने वाली जर्मन कोहे पैमा लोहरा हलाक हो गई। दूसरी कोहे पैमा बेस कैंप पहुंच गई। दोनों खवातीन गुज़िश्ता रोज लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थीं। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्जजेराल्ड के साथ शिमाली बहरे हिंद में मश्क। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देना था। गजा में भूख के अफरीत ने मजीद जानें निगल लीं। इसराइल के पैदा करदा कहत में अमवात की तादाद 154 हो गई। मौत की वादी में एक
थैले आटे का हुसूल भी जानलेवा। इमदाद की तलाश में निकलने वाले 15 अफराद को सेहूनी फौज ने मौत के घाट उतार दिया। फलस्तीनियों को भूखा मारने के साथ साथ इस्राएली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद का कत्लेआम, 400 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 60,138 फलस्तीनी शहीद, 1,46,270 जख्मी हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। खारकीव में खुराक के गोदाम पर हमले से एक शख्स हलाक, 4 जख्मी हो गए। गोदाम भी जलकर खाकिस्तर हो गया। 100 फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाया। बल्गारिया के जंगलात में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग बुझाई नहीं जा सकी। ब्लागोइफ गार्ड रीजन में शोलों ने 10,000 एकड़ रकबा जला दिया। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से टीम्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गया। पाकिस्तान टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। कनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और रूस के डैनियल मेदवेदेव तीसरे राउंड में पहुंच गए।